हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो यहाँ पर 5 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था आरपीएफ कांस्टेबल का, वो हो चुका है समाप्त। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरुआत करेंगे कि आज का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था 5 मार्च में, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैं आपको बता दूं कि जो अदर डेज़ में जो आपके एग्ज़ाम हो गए, उनके जैसे ही मुझे क्वेश्चन मिल जाते हैं, मैं सारे क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो जाकर के वहां से भी सभी को जुड़ जाना है और वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए कौन कौन से क्वेश्चन आज यहाँ पर पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपका आया हुआ था कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा का सदस्यों की बात करें तो 250 यानी कि 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राज्यसभा सदस्यों की संख्या होती है। और जो राज्यसभा होता है वो आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है। यानी राज्यसभा से अगर संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद जो 80 होता है, ये राज्यसभा से क्या होता है, संबंधित होता है। इस चीज़ को याद रखना है। इसमें 245 सदस्यों में से 233 जो होते हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। और जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं का जिन्हें ज्ञान होता है, उन्हें मनोनीत किया जाता है। और हाँ, हर 2 साल में क्या होता है कि इसमें 1/3 जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल के अंदर सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इस चीज़ को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम युग के दौरान कौन सा राजवंश जो है वो सत्ता में नहीं था। तो गुप्त साम्राज्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका गिवन था। जो कि संगम वंश के युग के दौरान क्या था, राजवंश ने आपका नहीं रहा हुआ था। इसमें आपके संगम के जो राजवंश थे उसमें चेर था, आपका चोल था और पांड्या था। ये चीज़ आपको याद रखना है। इन राज्यों के बारे में जानकारी जो का मुख्य स्रोत मिलता है वो संगम काल के साहित्यिक जो संदर्भ होते हैं उनसे पता लगाया जाता है। इस चीज़ को याद रखना है। और जो चेर वंश आपका था ये आपको याद रखना है, चेर, चोल और पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि सामाजिक कल्याण निर्देश प्रिंसिपल किसके तहत आता है। तो ये आपका गांधीनियन प्रिंसिपल होता है, इसके अंतर्गत आता है। यानी कि जो सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर हैं। और ये सिद्धांत भारतीय संविधान के जो होता है भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है। और इन सिद्धांतों का मकसद जो है वो समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों का उत्थान और सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डीपीएसपी बोला जाता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक थे। तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक रहते हैं और ये भाग 4 में है। और आयरलैंड के संविधान से जो है इनको हमारे संविधान में जो है लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है। तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी फ्रांस वर्सेस जो इंडिया होता है जाकर के, ये कौन सा होता है, ये शक्ति अभ्यास। तो शक्ति अभ्यास फ्रांस और इंडिया के बीच में यहाँ पर होता है। तो आ जाते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे। तो ये जो होता है एक द्विपक्षीय संघर्ष होता है और ये अभ्यास हर 2 साल में होता है और बारी बारी से होने वाली जो होता है दोनों देशों में आयोजित किया जाता है। साल 2024 में इसका जो 7वां संस्करण जो होता है वो मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। तो ये याद रखना है, मेघालय में हुआ था 7वें नंबर का 2024 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 है जिसको हम लोग अनुच्छेद 21A बोलते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। तो 86 आपका था संविधान संशोधन, यानी कि जो कि 86वें नंबर का था, 2002 में किया गया। और इसके तहत जो था आर्टिकल 21A यानी कि आर्टिकल 21A जोड़ा गया। इसमें यह था कि जो 6 से लेकर के 14 वर्ष से कम आयु के जो होते हैं सभी वर्ग के बच्चे, इनको मौलिक अधिकार के रूप में क्या है कि शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था, यानी कि राइट टू एजुकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसके राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 में से भी आपको बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा कि 1907 में यानी कि 1907 में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने जर्मनी में स्टुअर्टगार्ड में ध्वज, जिसे कि सप्तऋषि ध्वज के रूप में जाना जाता है, उसको फहराया हुआ था। तो ये मैडम भीकाजी कामा थी, यानी कि मैडम कामा ने 1907 में स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में जो है अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया हुआ था। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि मुगल साम्राज्य का जो है वो अंत किस मुगल सम्राट के साथ में हुआ था।
तो मुग़ल साम्राज्य का जो अंत था वो बहादुर शाह जफ़र जो था, यानी कि बहादुर शाह जफ़र सेकंड थे। इनको जो 1857 के 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें जो सेकंड आया हुआ था जाकर के 1857 की क्रांति हुई थी, और उसमें इनको रंगून भेज दिया गया था बहादुर शाह जफ़र को। वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी, और इसके साथ में क्या हुआ था कि जो मुग़ल साम्राज्य था पूरा, वो भी यहाँ पर समाप्त हो गया था। इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट आगे, हाँ ये क्वेश्चन आई थिंक आपका कल का था कि केंद्र शासित प्रदेश में किस विधानमंडल जो होता है वो बनाने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के तहत मिलता है। तो ये आर्टिकल 239A था, यानी 39A के तहत ये मिलता है। तो ये क्वेश्चन जो है आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। देखिए जो मैक्सिमम अदर क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एक टाइम पीरियड के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाता है, तो उन क्वेश्चन को हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड करा देंगे। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो उनसे भी जाकर के सभी को जुड़ जाना है। ये चीज़ आपको देख लेना है। बाकी शेयर जितना कर सकते हो उतना शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।